सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बेहद अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबका भला करे। बहुतायत के तौर खोलते हुए आपकी समझदारी को, ताकि आप समझ सकें उनके शब्दों को, ताकि आप सुन सकें, आपके पास सुनने के लिए उनके पवित्र शब्दों को, आध्यात्मिक कान आप ग्रहण कर सकें। परमेश्वर मेरे प्रिय दोस्त, वो नहीं चाहते कि केवल आप आए और जीते टुकड़े कि जो ये संसार देता है। एक बार एक महिला प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगी अपनी पुत्री को स्वस्थ करने के लिए, कि जो शैतान से भरी हुई थी। प्रभु यीशु ने कहा कि अच्छा नहीं है कि पुत्रों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने फेंक दी जाए। प्रभु यीशु उस महिला को कुतिया नहीं पुकार रहे थे कि इस प्रकार की चीज। वो केवल चाहते थे स्पष्ट करना, एक उदाहरण स्पष्ट के साथ, एक शिक्षा के साथ, स्पष्ट उद्देश्यपूर्ण मानवता के लिए। मगर वह महिला, उसका रिएक्शन शानदार रहा, क्योंकि उसने कहा जी हाँ प्रभु, कि कुत्ते वास्तव में टुकड़े ही खाते हैं जो उसके मेज पर से गिरते हैं उसके स्वामी के। मगर कृपया करके मुझ पर दया करें। पूरी विनम्रता के साथ उसने कहा मुझ पर दया करें। और उसने दिखाया एक विश्वास, मजबूत, एक विश्वास स्थापित पवित्र शब्दों के ऊपर परमेश्वर के। और प्रभु यीशु ने कहा, ओ महिला, आपके इन शब्दों के कारण, तुम्हारे इन शब्दों के कारण शैतान ने तुम्हारी बच्ची को छोड़ दिया है। कि उस महिला के शब्दों ने, उस महिला के रिएक्शन ने, कि जिसने प्रभु यीशु को प्रोवोक किया, एक प्रोवोक किया रिएक्शन आया और उसे दिखाया एक शुद्ध विश्वास को शब्दों में प्रभु यीशु के। और उसकी पुत्री स्वस्थ हुई। शैतान ने छोड़ा उस लड़की के शरीर को उस शब्द के कारण, स्थापित बना हुआ मजबूत उस महिला के शब्द की, जिससे पहली बार प्रभु यीशु ने कि एक लगभग कुतिया के समान कहा हो, मगर नहीं, मगर उसने विश्वास को दिखाया जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्योंकि उसने अपने विश्वास को परमेश्वर के शब्दों में दिखाया। और यही है जो आज मैं आपको जिसके बारे में बोलने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, आप जानते हो। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर ज्ञान है, परमेश्वर समझदारी है, परमेश्वर शब्द है। दिखाने के लिए अपनी आत्मा को वो देते हैं हमें शब्द उनके जुड़े हैं उनके सम्मान से, उनकी दैवीयता से, उनकी महानता से, उनके सामर्थ्य से। शब्द उनके जुड़े हुए हैं उनकी पूरी महानता के साथ परमेश्वर की। तो वो हमें देते हैं महानता उनकी, जो है उनके शब्द। और जब पाता है ये शब्द, इस धरती को जो सुनते हैं शब्द को, जो ग्रहण करते हैं शब्द को, जो
प्रोसेस करते हैं इन शब्दों को, जो आज्ञा का पालन करते हैं शब्दों की, तो परमेश्वर वास्तविकता में परिवर्तित होते हैं उस व्यक्ति की जिंदगी में, और बेहतर उस धरती पर, ब्रैकेट में। कि यही है जो मैं बोलना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आज सवेरे यही था शब्द जो परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर ने मुझे ये शब्द दिए, मैं आपको देता हूं। प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। बुद्धिमान मनुष्य एक मनुष्य समझदारी भरा, कि जो अपनी समझदारी को इस्तेमाल करते हैं। बल्कि सब मनुष्य समझदार होते हैं, मगर सब समझदार को इस्तेमाल नहीं करते समझदारी को, वो हृदय को इस्तेमाल करते हैं, भावनाओं को। तो उन्होंने इस प्रकार कहा है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। क्या है बुद्धिमान मनुष्य? एक मनुष्य जो आज्ञा का पालन करता है, अपनी तर्क शक्ति को इस्तेमाल करता है, जो अपने दिमाग को लेकर जाता है, रखता है, अपनी समझदारी को रखता है, तर्क शक्ति को परमेश्वर के सामने सुनता है और अभ्यास करता है उनके शब्दों का। बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो ध्यान दें, बहुत ध्यान दें, आप की जो हैं एक व्यक्ति बनाए हुए प्रोफेशनल, मेडिकल के साइंटिस्ट या इंजीनियर, डेंटिस्ट, एडवोकेट, आप जो एक व्यक्ति हो प्रोफेशनल, आप आपके प्रोफेशन के जो वहां स्थापित किया गया है, आपने अपने प्राप्त किया, आपने एब्जॉर्ब किया, सोखे शब्द अपने प्रोफेसर के जो कोर्स जो आपने किया, आपने सोखा उन शब्दों को, और आपको जिन्होंने बनाया एक व्यक्ति कॉम्पिटेंट, आपने समझदारी को इस्तेमाल किया परमेश्वर के शब्दों में, साइंस के और डॉक्टर में और एडवोकेट या इत्यादि 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 में। तो आपकी फॉर्मेशन, समझदारी, आपका प्रोफेशन वो आया क्योंकि आपने सुना शब्द, जिन्होंने आपको सिखाया कि जो आपने किया, जो आप करते हो, और आप परिवर्तित हुए, एक व्यक्ति स्थापित, और आप आज उसके बेनिफिट ग्रहण कर रहे हो प्रोफेशन के, सिद्ध तरीके से, सही तरीके से, न्याय संगत। अब कल्पना कीजिए कि जब एक व्यक्ति, कोई भी, कि जो अच्छे से पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, यहां तक कि चाहे लिखना पढ़ना भी नहीं जानता, मगर केवल तथ्य है कि वो सुने परमेश्वर के शब्द से, रचनाहार के शब्द और आज्ञा का पालन करे, तो प्रभु यीशु ने कहा है कि यह मनुष्य बुद्धिमान के एक समान ठहरेगा। एक मनुष्य समझदार, बुद्धिमान, जो अपने तर्क शक्ति को इस्तेमाल करता है, कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आप जानते हो कि क्या है मतलब घर को चट्टान पर बनाना, आप जानते हो। तो यहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि क्या होता है इस घर के साथ। वह उसने कहते हैं, और मेह बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और घर से टकराई, वो उस घर की दीवारों के विपरीत, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान, क्योंकि उस घर बनाया गया था, चट्टान पर डाली गई थी, चट्टान पर। ना ही समंदर उसको नष्ट कर सकता है इस प्रकार के जो चट्टान पर बना हुआ हो, क्योंकि वह स्थापित होता है, उसकी गहराइयां चट्टान पर होती है। चट्टान यीशु है, चट्टान यीशु है, यीशु वो पत्थर हैं स्थापित, कि जो
उसमें सब मुश्किलों उस पे आती हैं बनाने में, उनमें प्रभु यीशु में बनाने में आती हैं जो भी, वो हमेशा के लिए स्थापित हो रहती हैं। तो मेरे दोस्त अपने समझदार के साथ विश्वास को इस्तेमाल करें, कृपया करके थके ना कि केवल आप सोचें, तर्क शक्ति को इस्तेमाल करें, खुद परमेश्वर के अनुसार अपने विश्वास को स्थापित करें चट्टान में, यीशु में। चट्टान पर था कि जहां याकूब को सपना आया, दृष्टिकोण, याकूब को एक सपना आया, एक दृष्टिकोण की, उसने दूतों को देखा उतरते हुए, चढ़ते हुए, उतरते हुए एक सीढ़ी पर, और उस सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर थे। और चट्टान, वह चट्टान याकूब जिसने उस पर सिर को रखा अपने, वो यीशु थे। तो मेरे दोस्त, चट्टान कि जो प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं, वो उनके शब्द हैं, वो हैं यीशु हैं वो शब्द, जीवित परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शब्द हैं, परमेश्वर शब्द हैं, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर, आप हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते, मगर उनके शब्द हम पढ़ सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं, और हम अभ्यास में ला सकते हैं या नहीं, वो निर्भर करता है हर एक पर, वो निर्भर करेगा हर एक पर। और आप रख रहे हो अपनी जिंदगी को चट्टान के ऊपर, या आप रख रहे हो अपनी जिंदगी का हिस्सा चट्टान पर जो है यीशु, और उसका हिस्सा एक आप रख रहे हो परिस्थितियों में, इन चीजों में जो संसार आपको देता है। आप बंटे हुए हो, आपका घर बंटा हुआ है चट्टान और धरती के बीच में। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यदि आप अपने घर को बना रहे हो चट्टान पर, वह बरकरार रहेगा, चाहे बारिश आए, बाढ़ें आए, आंधियां आए, चाहे आना हो कि जो कुछ आना हो, मगर आपका घर वो बरकरार रहेगा, मजबूत। क्यों? क्योंकि वह स्थापित है चट्टान पर, वह वहां चट्टान पर स्थापित है, चट्टान के ऊपर। और यही प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं कि मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, उस घर के खिलाफ, मगर क्योंकि वह चट्टान के ऊपर बना हुआ था, वह नहीं गिरा। शायद आप एक व्यक्ति हों इस वक्त कि जिन्होंने अच्छे से शुरुआत की हो विश्वास में, अपनी जिंदगी को चट्टान पर आपने रखा हो, आप केवल देखते हो अपने घर के निर्माण के बारे में, कि दूसरी भी जिंदगी के, अपनी जिंदगी के बारे में, मोक्ष आपकी जिंदगी के बारे में, आपके आत्मा के। मगर समय के साथ आपने अपने चेहरे को कुछ क्षणों के लिए दूसरों की ओर कर लिया हो, दूसरों को देखते हुए, दूसरे बनाने वालों की ओर, कि जिन्होंने अपने घर को रेत पर बनाया हो और उनके घर वो बनाए गए हों जल्दी से, बहुत जल्द, और आप देख रहे हो कि मैंने मेरे अपने घर की शुरुआत की चट्टान के ऊपर बनाने की, अभी तक मैं दुख झेल रहा हूँ, मुश्किलें झेल रहा हूँ, तो कि उसे ख़त्म करने में, मगर वो बाद में, कल उसने शुरू किया था और कल आज ख़त्म कर दिया उसने। अभी यह गलती, उनकी गलती आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकती। आप दूसरों की ओर देखकर बह नहीं सकते। अपने घर का ख्याल रखिए, दूसरों की, अपने पड़ोसी की ओर देखते हुए मत रहें, रिश्तेदार, अपने परिजनों की ओर, किसी की ओर ना देखें, अपने विश्वास की ओर देखें, अपने खुद के घर की ओर देखें। यह घर आपका मोक्ष है, यह घर आपका मोक्ष है। आप जानते हो कि शुरुआत के दिनों से हमारे कार्य के, हमारे इस मिनिस्ट्री के, यूनिवर्सल चर्च की, मैंने इस विषय के ऊपर बात की है, और परमेश्वर ने आज मुझे ये याद दिलाया, और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ना रहें देखते हुए किसी की ओर मेरे दोस्त। यदि आप देखते हो मेरी ओर, आप मेरे अंदर कोई कुछ चीज़ देखते हो, आप क्या देखोगे? आप देखोगे गलतियां, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं मिट्टी हूं। जो मेरे अंदर है वो एक खजाना है, बहुत बड़ा, शानदार, एक शुद्ध, यो है पवित्र आत्मा केवल। यदि आप देखें
और इस बर्तन को आप देखोगे ये बर्तन भरा हुआ है, इतना गलतियों का भरा हुआ है, और इससे आप क्या जीतोगे? कुछ भी नहीं। मगर यदि आप देखें कि जो अंदर है इस बर्तन के, तब तब वो बहुत है कि जो है शब्द, जो है आत्मा, पवित्र आत्मा, जो है यीशु, जो है शब्द। तो अपनी जिंदगी को आध्यात्मिक स्थापित करें चट्टान के ऊपर, ना कि रेत के ऊपर, क्योंकि जो रेत पर अपने घर को बनाता है, उसने कहा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, नहीं अभ्यास करता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। निर्बुद्धि मनुष्य वह है कि जो कान देता है हृदय की आवाज को, भावनाओं को, विश्वास को इस्तेमाल करता है भावनाओं के साथ, विश्वास को इस्तेमाल करता है भावनाओं के साथ, ब्ला 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 के साथ इस्तेमाल करता है विश्वास को स्थापित हृदय के ऊपर, जो है धोखा देने वाला। तब जी हां, आप देखोगे एक बहुत सारे लोगों को, पहाड़ को, जो विश्वासु हैं प्रभु यीशु, मगर गिरे हुए, थके हुए, कमजोर, बुरे, जिंदगी बुरी, उनकी जिंदगी नष्ट हुई हुई, और आप इन लोगों की ओर देखते रहते हो, आप समय को उनके साथ खराब करते हो। आपको समझ में आया कि क्या है संदेश जो यीशु दे रहे हैं? कि परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। कि सेंसिबल हृदय, कि जिन्होंने अपना घर बालू पर बनाया, कि जो ऐसे हैं लोग, जो भावनात्मक लोग, वो इमोशन के साथ विश्वास को इस्तेमाल करते हैं, अपने विश्वास को इस्तेमाल करते हैं भावनाओं से, वो अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, भावनाओं के साथ, हृदय के साथ। हाँ, परमेश्वर ने मेरे हृदय में बोला। परमेश्वर हृदय में नहीं बोलते, ये गलत बात है कि सोने के लिए ये परमेश्वर हृदय में नहीं बोलते, परमेश्वर आत्मा में बोलते हैं, वो दिमाग में बोलते हैं, समझदारी में, तर्क शक्ति में। और इसीलिए उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी है, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा हमें दी है, ताकि हम ग्रहण कर सकें, परिस्थिति समझ सकने की, उनकी आवाज को सुन सकें। तो उनकी आवाज आत्मा है, और पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आत्मा के लिए है मनुष्य की, तो वो आत्मा में बोलती है, वो हृदय में नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हृदय धोखेबाज है, झूठा है, क्रूर है, वो कपटी है। तो आप रखते हो अपने हृदय को अभ्यास परमेश्वर के शब्दों में, हृदय के साथ आप हारोगे, गिरोगे। मगर ये बाइबल में है या नहीं? बाइबल में, मगर हृदय के साथ नहीं है। आपको इस्तेमाल करना है समझदारी के साथ। आप रुकें, सोचें, तोलें, आकलन करें। आप चाहते हो ग्रहण करने के निर्णय को, आप एक निर्णय लेना चाहते हो विश्वास का, तो सोचें तर्क शक्ति के साथ, पढ़ें बाइबल को, पवित्र आत्मा से मांगें कि मेरे परमेश्वर, मैं यहां समझता नहीं हूं, मगर मैं समझना चाहता हूं, अभ्यास में लाना, कृपया करके मुझे सिखाएं। यदि आप ये करें, आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी समझदारी को, अपनी बुद्धिमानी को, और परमेश्वर सम्मान करेंगे आपकी प्रार्थना का, और वो सम्मान करेंगे आपकी इच्छा का, क्योंकि आप चाहते हो सुनकर उसका आज्ञा का पालन करना। अब मुझे दें, ये मुझे गुस्सा देता है, गुस्सा, ये मुझे इस पर क्षमा चाहता हूं। एक विद्रोह मेरे अंदर, इतना विश्वास लोगों के ऊपर, इतने विश्वासु लोग विश्वास करते हुए, और मगर कमजोर। सब जो विश्वासु हैं हृदय के साथ, वो कमजोर हैं। सब जो रखते हैं बाइबल को, कि जो रिएक्ट करते हैं परमेश्वर के शब्दों पर, हृदय के साथ हारते हैं, क्योंकि हृदय धोखेबाज है, हृदय रेत है। आप कोई भी चीज हृदय में बनाते हो, आप हारोगे, गिरोगे, आप गिरोगे। यहां तक कि शादी, कितने सारे लोग शादी करते हैं हृदय के साथ, और क्या होता है? डाइवोर्स, और कई बार यहां तक कि आत्महत्या। कितने लोग मरते हैं शादी जो करते हैं हृदय के साथ, शादी करते हैं हृदय के प्रेम के कारण,
इस प्रकार ही यही चीज है परमेश्वर के शब्दों के साथ भी। आप हृदय के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इस्तेमाल करनी है बुद्धिमानी के तर्क शक्ति के साथ सोचकर। और यही है सबसे बड़ी रेवलेशन कि जो परमेश्वर ने हमें दी है इन अंतिम समयों में, ताकि न लेकर जाएं एक शब्द को लोगों तक भावनाओं के साथ, मगर एक शब्द कि जो लोगों को बाध्य करे समझने के लिए, ताकि वह कर सके, एक निर्णय ले सके सही। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो इस प्रकार बोलते हैं, कितने क्षण इस वक्त इस प्रकार मुझे बोल रहे हो, बिशप मेरे अंदर दुविधा है, मेरे अंदर ये दुविधा, मेरे अंदर वो दुविधा है। सबके पास दुविधा है, हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न क्या सत्य नहीं है, ये आम है। मगर हैं लोग कि जो चाहते हैं इस्तेमाल करना अपनी दुविधाओं को और फेंकना चाहते हैं हमारी ऊपर, इसलिए ताकि ग्रहण कर सके एक उत्तर जो उनको खुश कर सके, ताकि वो किसी कारण से वो गलत हो कि गलती हमारी हो। ये वास्तविकता है। मगर यह केले का छिलका है, हम नहीं लेते हैं। आप जहां डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, मैं नहीं, क्योंकि हम काम करते हैं समझदार विश्वास के साथ, तर्क शक्ति के साथ। आपके पास दुविधा है, उदाहरण के तौर पर बिशप मैंने शादी की या तलाक हो गया, मगर एक कोई और आदमी है, मैं पानी में बपतिस्मा ग्रहण कर चाहता हूं, मगर वो नहीं, वो स्वीकार करता, ये वो आते हैं इस प्रकार के प्रश्नों के साथ। मैं प्रभुभोज ले सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। मैं नहीं बोलूंगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जज नहीं हूं आपकी कॉन्शियंस का। मैं आपको न्याय नहीं करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा परमेश्वर के शब्द। यदि आप सीखते हो आमीन, यदि नहीं सीखते तो जाइए सेकेंड सीखिए, तो जाइए जहां आप सीख सको, ताकि आप उन्हें अभ्यास में ला सके, ताकि आप कर सकें इस चीज को। क्योंकि अभी आप परमेश्वर के शब्दों का अभ्यास नहीं करोगे, आप नहीं कुछ भी ग्रहण करो, क्या ग्रहण करोगे? कुछ भी नहीं। आपका घर नीचे गिरेगा, ढाएगा। और यही है जो यहां पर प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि बारिश आई, बाढ़ें आई, आंधी आई और उस घर को टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। तो आप यहां पर देख रहे हो पास्टरों को गिरते हुए, बिशप को गिरते हुए, या वेश्यावृत्ति करते हो, चोरी करते हो, सब कुछ वो करते हो कि जिसका लाभ नहीं है, सब कुछ जो गंदा है, जो दुष्ट है, यहां तक कि सत्य को जानते हो। क्यों? क्योंकि रखते हैं सत्य को हृदय के साथ और नहीं होता। वो प्रोसेस करते हैं सत्य को परमेश्वर के हृदय के साथ, और हृदय धोखेबाज भ्रमित करता है। वो प्रोसेस करते हैं, वो इस मिक्सचर को करते हैं धोखे के और सेंसेशन के साथ कि अच्छे हैं। और आज एक व्यक्ति गिरा हुआ है, मगर वो इतना अच्छा था, वो व्यक्ति वो इतना बढ़िया था, क्यों वो गिर गया? क्यों गिरा? क्योंकि परमेश्वर के शब्दों का पालन नहीं किया, परमेश्वर के शब्दों का पालन नहीं किया, क्योंकि वो इस बुरे उदाहरणों को इस्तेमाल किया, इसीलिए है गिरा हुआ है। और कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई लाभ नहीं, क्या या तो आप हो या नहीं है। कौन विश्वास करता है करता है, नहीं करता नहीं करता। कौन जो करता है जाए, नहीं करता रहे। जो विश्वास करता है आज्ञा का पालन करता है, जो नहीं करता वो विश्वास नहीं करता। यही है वास्तविकता। क्योंकि आप आज्ञा का पालन करते हो, क्योंकि आप विश्वास करते हो। नहीं करते तो आप आज्ञा का पालन नहीं करते। यदि आप नहीं करते तो मैं कौन होता हूं आपको बताने? ये व्यक्तिगत है, आप करते हो, ये नहीं करते हो। आपके परमेश्वर हमें एक दिमाग देते हैं। देखिए यहां पर कि आदम और हव्वा की परफेक्ट थे, मगर उनके पाप नहीं थे, मगर फिर भी ये होते हुए उनके पास अधिकार था चुनने का, आज्ञा का पालन में और अवज्ञाकारिता में। यही चीज हम यहां पर कर रहे हैं कि जो अपने घर को बनाते हैं चट्टान के ऊपर, कि जो सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, सुनते हैं मेरे शब्दों को और अभ्यास करते हैं मेरे शब्दों का, तो अपने घर को वो चट्टान के ऊपर बना रहे हैं। तो समस्याएं, मुश्किलें आए, चाहे आए मुश्किल, कलेश, नरक आए, कोई मायने नहीं रखता, वो परमानेंट रहते हैं, मजबूत, क्योंकि वो हैं चट्टान के ऊपर बने हुए, वो स्थापित है चट्टान पर, क्योंकि जो है खुद प्रभु यीशु। अब जो रहता है लेंगे ला करते हुए, कि चाहते हैं अपने हृदय को ये करते हुए, इस प्रकार के लोग हारते हैं, गिरते हैं। और यही होता है बहुत सारे लोगों से, इस्तेमाल करते हैं हृदय को निर्णय लेने के लिए, और तब देखते हैं कि क्या होता है।
नष्ट, सत्यानाश, निराशा, उनकी जिंदगी पूरी तरह से नष्ट नष्ट हुई हुई। मगर जानते हैं बाइबल को, मैं आपको इस प्रकार बोलता हूं मेरे दोस्त, मैं आपके बेहद नजदीक आकर बोलता हूं, यहां आप मेरी आंखों को देख सकें, ध्यान दें। जो इस संसार में यहां विश्वास हुए संसार में वो शैतान से भरे हैं। सब सब जगह जहां मैं जाता हूं, जहां हर महाद्वीप में, हर देशों में, कि जहां हम होकर गुजरते हैं, जो हम विजिट करते हैं, कि जिनको हम मौजूद होते हैं फिजिकल तौर पर, मैं पाता हूं जो विश्वासु हैं कमजोर, पास्टर कमजोर, मिशनरी कमजोर, लोग कमजोर, लोग जानते हैं बाइबल को कि मैं मुझसे कहीं बेहतर, मगर जीते हैं एक जिंदगी कमजोरी भरी, और सोचते हैं इस प्रकार कि हाँ बिशप परमेश्वर के सेवक है, मेरी जिंदगी बदल गई। नहीं, मैं किसी की जिंदगी नहीं बदलूंगा। मैं यही कार्य करता रहूंगा जो करता आ रहा हूं 57 साल से, और लोगों को लेकर जाता रहूंगा, देता रहूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उनके शब्द की जानकारी। जो अभ्यास करेंगे वो आगे जाएंगे, वो नहीं करते वो प्राप्त नहीं करते। यही है वास्तविकता। यदि आप आशीष प्राप्त करते हो, आपने विश्वास को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा ने आपको विश्वास दिया है, अपने शब्दों में आपने आज्ञा का पालन किया, धन्यवाद परमेश्वर कि आप आशीष प्राप्त करते हो। मगर यदि आपने शब्द को प्राप्त किया और अनुसरण करते हो, अपने हृदय का अनुसरण करते हो, अपनी भावनाओं का अनुसरण करते हो, अपने इमोशंस का आप अनुसरण करते हो, उस म्यूजिक को कि जो हृदय को सुनता है, हृदय की आवाज को आप सुनते हो कि जो यहां संसार गाता है, शैतान सिखाता है चर्चों के अंदर, हृदय की आवाज को सुनो। और बहुत सारे मूर्ख मूर्ख बहुत सारे जो इस आवाज को सुनते हैं हृदय की, वो आज कीचड़ में है और वहां से खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सुनी हृदय की आवाज, सुना आवाज भावनाओं की, उन्होंने सुनी भावनाओं को, उन गीतों की आवाज को सुना, और ना कि तर्क शक्ति को, समझदारी को, बुद्धिमानी को, कि जो सुनते हैं और अभ्यास करते हैं मेरे शब्दों का, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बनाया, जिसने अपना घर खड़ा किया चट्टान के ऊपर, कि जब मैं आए, बाढ़ें आए, आंधियां चले इत्यादि, वो उसके खिलाफ टकराए, उस घर के खिलाफ, वो नहीं गिरता, क्योंकि वो स्थापित है चट्टान पर। मगर वो जो रेत पर बनाते हैं, वो उस प्रकार के लोग हैं जो सुनते हैं मगर अभ्यास नहीं करते। सुनते हैं, अच्छा लगता है, तालियां बजाते हैं, गीत गाते हैं, हालेलुया हालेलुया, प्रभु हाँ, हालेलुया वहां, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, यीशु शानदार है, प्रभु आप खूबसूरत है। मेरे दोस्त, यदि आप सुनते हो यीशु के अच्छे मगर अभ्यास नहीं करते, आप जो यहां पर होगा आपके साथ, ये जो लिखा है, आप अनुभव करोगे पेट के दर्द का जब आपको होगा, और आपकी जिंदगी इसी प्रकार जीते आप रहोगे। इसी प्रकार कोई चमत्कार आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शब्द है, यीशु शब्द है शरीर के तौर पर शब्द, जो पालन करता है उनके शब्दों का और अनुसरण करता है, यह वो आज्ञाकारिता के फल ग्रहण करते हैं। और जो उनके शब्दों को सुनते हैं मगर आज्ञा का पालन नहीं करते, वो फल अपनी अवज्ञाकारिता के और कोई भी नहीं कर सकता। कोई दर्द का लाभ, कोई दुख का, कोई दया का लाभ नहीं, कुछ नहीं। लाभ इस प्रकार है कि खुद एक व्यक्ति जाने सत्य को और आज्ञा का पालन करे, इसके विपरीत वो गिरेंगे और कोई उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए है जो दुख झेलते हैं, परमेश्वर दुख झेलते हैं कि लोग वो विद्रोही हैं उनके शब्दों के खिलाफ, वो विद्रोही हैं उनके शब्दों के खिलाफ। और कोई क्या कर सकता है? और आप, प्रश्न ये है, आपकी जिंदगी कहां, चट्टान पर स्थापित है या रेत पर? जब आप बनाते हो, जब आपने बनाया, पढ़े आपने पढ़े, स्टडी करते हुए उसी प्रकार और परिवर्तित हुए एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल, या आप वो व्यक्ति हो जो गुजरे, यहां तक कि शायद आपने खरीदा हो डिप्लोमा, आप एक प्रोफेशनल हो,
जो जिसने झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, तो आप एक बुरे प्रोफेशनल हो। आपके पास डॉक्टर का टाइटल है मगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आप कुछ ही किसी प्रकार के आप झूठे डॉक्टर हो, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन को नहीं जानते, आप अपने प्रोफेशन का अभ्यास करना नहीं जानते, आप किसी और काम को करते हो, तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं हो। आप एक प्रोफेशनल नहीं हो क्योंकि आपने सुना मगर आज्ञा का पालन नहीं किया, उस शिक्षा का, अपने प्रोफेसर की, जो कोर्स जो आपने किया। और इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी उनकी जिंदगी इस प्रकार थमी रहती है, इस प्रकार से, क्योंकि वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं कि जो बने एक यूनिवर्सिटी में आधार पर, जो है रंग के आधार। जी हाँ, यही है वास्तविकता। और जो सुनते हैं इस डॉक्टर को जो वो कारण को नहीं सुनते, वो भी गिरते हैं। ठीक, चाहे जो कोई कुछ भी हो, ये यहां पर लिखा है, मैं यहां पर वचन यहां पर दर्ज रखूंगा आपके लिए कि जो सुनते हैं मेरे शब्द को, उन्हें मानते हैं, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। बिल्कुल बुद्धिमान, समझदार, कि जो सुनता है, अभ्यास करता है मेरे शब्दों का, कि जैसे उसने अपना घर बनाया हो अपने चट्टान के ऊपर, कि जब समस्याएं आए वह बना रहे, क्योंकि वो बना हुआ है उसका घर चट्टान के ऊपर। आप जानते हो, आप गवाही हो, आप सब गवाही हो, एक गवाही के तौर पर, कि जो हम आते हैं, देख रहे हैं, हम गुजरते जा रहे हैं, दुख, तकलीफ, अन्याय, जो झूठ, जो यहाँ इतनी नरक जो हमारे मेरे मेरे खिलाफ आई है, हम दुख झेले हैं हमने, क्योंकि हम प्रीच कर रहे हैं न्याय का, कि ना ही हम किसी को लूटते नहीं हम किसी को। कोई नहीं बोल सकता कि मैं कि किसी से एक भी सेंट लिया, कोई भी मेरे खिलाफ अपनी उंगली को नहीं उठा सकता। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे प्रभु मेरी गवाही हैं। मैं कैदी इसलिए नहीं हुआ था कि मैंने लोगों को ठगा था, नहीं, मैं कैदी हुआ था अन्याय के तौर पर, क्योंकि वो मेरी आवाज को बंद करना चाहते थे। ये वास्तविकता है। तो मैं गुजरा एक बहुत बड़े मौत की घाटी से होकर, मगर मैं यहां हूं जीवित। धन्यवाद परमेश्वर, जीवित, मजबूत। धन्यवाद परमेश्वर। क्यों? क्योंकि मैंने सुना, अभ्यास किया परमेश्वर के शब्दों का, और मेरे पास कान है सुनने के लिए और अभ्यास करने के लिए। सो इतना तो मैंने किया कि जहां योग्य है कि जहां मैंने वो किया कि जहां परमेश्वर के आशीष की जरूरत थी, और मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और सुना, और मेरे पास अधिकार है, मेरे पास योग्यता है, वो मुझे आशीष देने के लिए बाध्य हैं, वो अपने शब्दों को पूरा करने के बाध्य हैं होंगे। अब अगर मैं उनके शब्दों को ना सुनकर आज्ञा का पालन ना करूं तो वो कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास विश्वास है मांगने का, डिमांड करने का उनसे, उनके वादों का, ताकि, क्योंकि मैं उनका पालन कर रहा हूं। अगर मैं आज्ञा का पालन ना करूं तो मेरे पास विश्वास नहीं है मांगने का। तो यदि आप आज्ञा का पालन कर रहे हो परमेश्वर के शब्दों का, आपके पास विश्वास है डिमांड करने का भी परमेश्वर के वादों का, आपके पास अधिकार है। प्रभु ये लिखा है, ये यहां पर है लिखा हुआ, मैं आज्ञाकारी हूं आपके शब्दों का। अब यदि आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, क्या आप डिमांड करोगे? सोचिए इसके बारे में मेरे दोस्त। और चलिए इस्तेमाल करते हैं विश्वास को समझदारी के साथ और ना कि हृदय के साथ। चलिए बाइबल पढ़ते हैं समझदारी के साथ, ना कि भावनाओं के साथ। आप देखोगे कि आपकी जिंदगी बदलेगी। परमेश्वर आप सबका भला करे।